के 29वें सेवा सम्मान समारोह में आए हुए सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। मैं सभी उपस्थिति से निवेदन करूंगा कि उनके स्वागत का। माँ गंगा के तट, ऋषि मुनियों की पावन धरती, योग की राजधानी देवभूमि ऋषिकेश में भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा आयोजित सेवा सम्मान समारोह में आए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं ऋषिकेश की सेवाभावी जनता की तरफ से भी भावराव देवरस सेवा न्यास का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके द्वारा 29वां सेवा सम्मान समारोह आज ऋषिकेश में आयोजित करने का आपने निश्चय किया, जिससे निश्चित रूप से जो ऋषिकेश की सेवाभावी जनता है उसको भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों का परिचित होने का अवसर भी मिलेगा और साथ साथ वो सेवा कार्यों में हमारे सहभागी भी हो सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो बीच हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उन सभी को मंच पे लाकर हम मंच का शोभा बढ़ाएं। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित राहुल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे, उनका स्थान ग्रहण कराएं। डॉक्टर रवि कुमार अय्यर जी, डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी, सुश्री ज्योति पठानिया जी, श्री राम अवतार किला जी एवं आज के स्वागताध्यक्ष श्री राजीव मोहन अग्रवाल जी। मैं मंच पे आए अपने सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो। इससे पूर्व द्वीप प्रज्वलित कर मैं एम्स की माननीय निदेशक मीनू जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर दीप प्रज्वलन के में शामिल होने का कष्ट करें। कार्यक्रम के इस क्रम को बढ़ाते हुए मैं मंचासीन उपस्थिति का स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम बहनों से निवेदन करूंगा, अपने विद्या मंदिर से आई हुई बहनों से, कि पहले स्वागत गीत आरंभ करेंगे। देवरस सेवा न्यास द्वारा सेवा का भाव लिए सभी माननीय जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम की इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए मैं सभी उपस्थित मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वागत के क्रम में आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मधुरू नियाल जी को और राजीव गुगलानी जी को कि कृपया आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। उससे पूर्व मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का परिचय आपको दें। भाऊराव जी के जिन्होंने बहुत नज़दीक से देखा, भाऊराव जी ने जिनके ऊपर अपना छाप छोड़ा, ऐसे हमारे भगत कोश्यारी जी, आप एक कुशल राजनीतिज्ञ तो हैं ही हैं, लेकिन आपने
सारे जीवन अविवाहित रह के समाज की सेवा के लिए लगाना, ऐसा आरंभ में तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आरंभ में आप प्रधानाचार्य रहे और उसके बाद राजनीतिक जीवन में आए। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान रवि अय्यर जी के परिचय के लिए राहुल जी से निवेदन करूंगा संदीप मल्होत्रा जी से और श्रीमती शीतल गुप्ता जी से कृपया मंच पर आएँ और हमारे मुख्य वक्ता रवि अय्यर जी का स्वागत करें। आप ऑफ कोर्स इंजीनियर हैं और आपने LNT में काम करने के बाद जो है त्यागपत्र दे के संघ के प्रचारक रहे। लेकिन जो बहुत बड़ी बात है जिसका ध्यान देने का विषय है कि आप बहुत ही विचारक, चिंतक और अध्ययन है और आपने 35 वर्ष विदेश में काम किया संघ के लिए और आपने 6 पुस्तकें लिखी हैं जिसमें कि विश्व में योग में भारत की देन, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका विमोचन किया, इजराइल के ऊपर पुस्तक लिखी जिसको कि उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने विमोचन किया, और आप वैदिक गणित के भी बहुत बड़े जानकार हैं। जीवन में संस्कार बचपन से ही मिल जाते हैं। तो प्रतिभा राजहंस जी के पिताजी भी संघ के प्रचारक रहे, संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख रहे। आपके एक भाई संघ के सहसर कार्यवाह हैं और आपके एक भाई भी प्रचारक हैं और विदेश विभाग में संघ का कार्य देखते हैं। और एकनाथ रानाडे जी से प्रभावित होकर आपने ये तय किया कि जीवन हम किसी सुदूर क्षेत्र में जाके गरीबों के बीच काम करेंगे। तो आप अकेले नहीं, दोनों पति पत्नी दोनों लोग गए। आपके पति भी यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बार मैं आपसे परंतु आप खड़े हो जाएं, आपका भी स्वागत है, क्योंकि ये दोनों लोग आए और दोनों लोग 1976 से उस सुदूर गांव में। आप सोचिए कि आप किसी MBBS डॉक्टर से कहिए कि तुम भाई चाहो तो वो कहेगा दिल्ली चलते हैं, दिल्ली नौकरी लगवा दो हमारी, नहीं लखनऊ लगवा दो। ऋषिकेश आने के लिए भी मधुर उनियाल जी को बहुत पापड़ बेलने पड़े दिल्ली से। तो मधुर उनियाल जी ये जानते हैं कि दूर जाना कितना कठिन काम है, और ये इन्होंने तय किया कि नहीं हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ गाँव में कुछ नहीं है, सड़क भी नहीं है। तो ऐसी प्रतिभा राजहंस जी और उनके श्रीमात जी, आपका स्वागत है। ज्योति पठानिया जी, आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस वूमन भी हैं और सेवा का कार्य भी करती हैं। आपने 1992 में चैतन्य मंडल की स्थापना की, जो कि पूना के लाल बत्ती क्षेत्र के अगली पीढ़ी में ऐसा ना हो कि जो उनके साथ हुआ और वो लोग स्वावलंबी बने, ना ही वो उनकी शिक्षा दीक्षा हो, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई करके अपने से अपना जीविकोपार्जन कर सकें और उस क्षेत्र से निकल पावें। इसके लिए आप कार्यरत हैं। आपका स्वागत करते हुए हम लोगों को आज बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। ज्योति पठानिया जी, चैतन्य महिला मंडल पुणे। और स्वागत के इस क्रम में आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्री राजीव मोहन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री सत्य प्रसाद बंगवाल जी को और श्रीमती अनीता बमगाई जी को। कृपया उनका स्वागत करें। अमिता जी हमारी मेयर हैं और हमारे प्रोजेक्ट का पहले दिन से सपोर्ट कर रही हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अनीता जी को फ़ोन किया और हमें उसका सपोर्ट ना मिला हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव मोहन जी ऋषिकेश के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल, दून इंस्टीट्यूट है, दून इंटरनेशनल संस्थान के कार्यरत हैं, और आप कपड़ा उद्योग के प्रांतीय अध्यक्ष और महाराजा अग्रसेन परिवार के अध्यक्ष भी हैं। हमारे कोषाध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम स्वागत नहीं कर रहे हैं उनका, लेकिन हम उनका परिचय करा दें। आप हमारे कोषाध्यक्ष हैं, बड़े भाई भी हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में एम्स की निदेशक श्रीमती मीनू जी भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम खणवाल जी से और श्रीकांत चौबे जी से कि कृपया आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में कुछ और सम्मानित उपस्थिति है, मैं उनका परिचय भी आपसे करा रहा हूं। हमारे बीच में श्री शिव कुमार जी विद्या भारती के पहले संगठन मंत्री थे और अब आपके पास ज्ञान भारती के राष्ट्रीय मंत्री हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। विजय जुनेजा जी, आप वरिष्ठ प्रचारक और विचारक हैं तथा वर्तमान में आप विश्व संवाद केंद्र के निदेशक हैं और देहरादून आपका केंद्र है। श्रीमान डॉक्टर शैलेंद्र जी, आप उत्तराखंड प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। पूर्व में आप जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। श्रीमान महावीर अग्रवाल जी, आप पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज इस सेवा सम्मान समारोह में आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा गरिमा को बढ़ा रही है, और जो
भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा अपने विभिन्न प्रकल्प चलाए जाते हैं, उसमें से एक प्रकल्प जो ऋषिकेश में ये प्रारंभ हो रहा है, तो इसका निर्णय कि ये सेवा सम्मान समारोह पहले दिल्ली या उसके आसपास कई अन्य क्षेत्रों में होता था, तो इस सेवा सम्मान समारोह को आपके द्वारा न्यास के द्वारा ऋषिकेश में करने का निर्णय लिया गया, और ताकि हम सब लोग सेवा का जो कार्य है न्यास का उससे परिचित हो सके, और जो ये भवन सेवा के लिए यहाँ ऋषिकेश में खड़ा किया जा रहा है और इसके सहभागी हम बन सके, इस कार्यक्रम को इस स्थान पर और ऋषिकेश में करने का निश्चय लिया। मैं राहुल सिंह जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे भावराव देवरस सेवा न्यास से हम सबको अवगत कराएं। तो आज भावराव जी का जन्मदिन है, तो देवोत्थान एकादशी के दिन भावराव जी का जन्म हुआ, और डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि तुम क्या करोगे, तो तुम ऐसा करो कि ग्रेजुएशन कर लिए हो, अब उत्तर प्रदेश में काम खड़ा करने के लिए जाओ। महाराष्ट्र के थे वो, नागपुर के, और उत्तर प्रदेश आ गए। और उस ज़माने में लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा था कि 2 विषयों में एक साथ आप परास्नातक कर सकते थे, तो उन्होंने LLB और BCom दोनों का परास्नातक एक साथ 2 साल में किया और दोनों के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इतने मेधावी थे और घर बहुत सामान्य था, उसके बावजूद भी वो लखनऊ के ही होके रह गए। बाद में ऐसी स्थिति हो गई थी कि मराठी भी भूल गए और हिंदी में ही बात कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि सुकरात अलेक्जेंडर की वजह से जाना जाता है। तो ऐसे ही हमारे भावराव जी, अटल बिहारी वाजपेयी, रज्जू भैया, अशोक सिंघल, हमारे कोश्यारी जी, इनकी वजह से जाने जाते हैं। तो आप इन सब के गुरु रहे, मेंटर रहे। जब उनका देहांत हो गया तो लोगों ने कहा कि उनका कृतित्व समाज के सामने बना रहना चाहिए, इसलिए उनके अनुयायियों ने उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे न्यास का गठन किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक संस्थापक अध्यक्ष रहे, और जब तक जीवित रहे तब तक संस्थापक न्यासी रहे। हमने जैसा वो चाहते थे कि जो लोग वंचित हैं समाज में, उनके बीच काम होना चाहिए। ये एक सेवा का केंद्र हम खड़ा कर रहे हैं कि दूर से, पहाड़ में जो दूर से लोग आ रहे हैं, अब सरकार की स्थिति क्या है कि सरकार बड़े बड़े अस्पताल बना देती है। अब उसमें जो है ICU में भर्ती हो गया, कोई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हो गया, उसके परिवारजन कहाँ रहें? सड़क पर रहें, गंगा जी के किनारे रहें। तो ये हमने विचार किया कि ऐसा बनना चाहिए। तो ये ऐसा आप लोगों के समाज के सहयोग से ऐसा हम 5 जगह संचालित कर रहे हैं, और 2000 बेड रोज हमारे यहाँ 2000 लोग रहते हैं। ये हम यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि एम्स ऋषिकेश में जो लोग अपने इलाज के लिए आए, उनके परिवारजन, और या जो पेशेंट हैं जिनको अब 1 हफ्ते बाद बुला लिया और पिथौरागढ़ जाना है, तो वो यहीं रह के अपना इलाज करवा सकें। दूसरा उनका था कि और वंचित है तो हम जो वनांचल हैं वहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं। ये भावराव जी के कृतित्व के लिए हमने ये स्थापित किया कि आप लोगों की वजह से ही, जैसा मैंने कहा अनीता जी, लेकिन यहाँ पे इतने सारे हमारे लोकल सहयोगी हैं, चाहे सुदामा जी हैं, चाहे हमारे संदीप जी हैं, या हमारे वो जो गंगा आरती करवाते मुझे दिख नहीं रहे हैं, कपिल जी वो है। तो इन सब के सहयोग की वजह से ही हम ये कर पा रहे हैं, नहीं तो हम दिल्ली हापुड़ से आके यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ऐसी हमें कोई गलतफहमी नहीं है, और आप लोगों के सहयोग से हम आगे कर पाएंगे, इसको और बढ़ा पाएंगे आप लोगों के साथ, ऐसा हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। हमारे बीच में श्रीमान दिनेश सेमवाल जी उपस्थित हैं, उत्तराखंड प्रांत के प्रांत कारवां हैं। श्रीमान अनिल जी हैं, आप उत्तराखंड प्रांत के सह प्रांत कारवां हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी हैं, आप नाड़ी विज्ञान विशेषज्ञ हैं और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से आप संबद्ध हैं। हमारे बीच में श्रीमती कुसुम कणवाल, आप राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड सरकार। श्रीमती अनीता ममगाई जी, आप हमारे ऋषिकेश नगर निगम की महापौर हैं और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बराबर हमारे को सहयोग मिलता रहता है। भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा अपने जो प्रकल्प चलाए जाते हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो आपके सेवा सदन हो, अक्षय पात्र योजना हो, चाहे छात्रावास हो, उन सभी को हम सब जाके तो नहीं देख सकते, पर चलचित्र के माध्यम से उनकी कल्पना हम यहाँ देख सकते हैं। तो मैं श्रीमान विपिन त्यागी जी से निवेदन करूँगा कि कृपया चलचित्र के माध्यम से हमें भावराव देवरस सेवा न्यास की गतिविधियों से सबको अवगत कराएं। समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा है
और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी तरस रहा है। समाज के इस वंचित वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज सुधारक एवं चिंतक स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी की पुण्य स्मृति में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में भाऊराव देवरस सेवा न्यास का गठन 1993 में किया गया। भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा 1993 से लगातार वंचित वर्ग की शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन जैसे मूलभूत क्षेत्रों में कार्य करते हुए अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प के माध्यम से सकल चिकित्सा एवं रुग्ण सेवा केंद्र चलाकर समाज के पिछड़े वर्ग को आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का काम न्यास वर्ष भर करता है। न्यास द्वारा नेत्रहीनों को दृष्टि देने के लिए निशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप लगाए जाते हैं। इसी दृष्टि से लखनऊ में अत्याधुनिक देवड़े नेत्र चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है। यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत कम शुल्क में किया जाता है। इसी के साथ ही जुलाई 2022 से अयोध्या में न्यास के नए प्रकल्प अशोक सिंघल नेत्र चिकित्सा संस्थान द्वारा भी नेत्र रोगियों की चिकित्सा और निशुल्क चश्मे वितरण का कार्य किया जा रहा है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार सम्मान विभिन्न विधाओं के युवा साहित्यकारों को उनके लेखन के लिए प्रतिवर्ष पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार सम्मान प्रदान किया जाता है। सेवा के क्षेत्र में संलग्न सेवावृत्तियों या संस्थाओं को भी भाऊराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। साथ ही जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर एवं वनवासी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम भी न्यास करता है। न्यास द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं आज अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। जैसे मिजोरम की रंगीला चकमा भारतीय सेना में, विद्या निम्बू और पिंटो डोमा लेप्चा सेंट्रल रेफरल हॉस्पिटल सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में। न्यास के प्रकल्प अक्षय सेवा के अंतर्गत दिल्ली के अस्पतालों के निकट अनेक वर्षों से दोपहर का भोजन निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। न्यास के समर्थ भारत प्रकल्प के द्वारा युवक युवतियों को अनेक प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थी इंजीनियरिंग व मेडिकल की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बालक एवं बालिकाओं को न्यास महामना शिक्षण संस्थान के माध्यम से निशुल्क कोचिंग के साथ साथ भोजन, आवासीय सुविधा, पुस्तकें, छात्रवृत्ति और यातायात सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। छात्राओं के लिए प्रस्तावित भवन का भूमि पूजन अनेक महानुभावों की उपस्थिति में 5 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ था। इसका निर्माण कार्य 1 नवंबर से प्रारंभ हो गया है और प्रयास है कि मई 2024 में नए सत्र तक 3 तलों का निर्माण कर इसे छात्राओं को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही बालक बालिकाओं के संपूर्ण विकास के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षाएं भी चलाई जाती हैं, जिनकी मदद से उनके आत्मविश्वास और संचार कौशल में वृद्धि हुई है। भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा विश्राम सदन जैसे अभिनव एवं अनूठे प्रयोग के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों से उपचार के लिए आने वाले रोगियों और उनके परिचारकों को देश के 5 बड़े अस्पतालों के निकट ठहरने और भोजन की सम्मानजनक व्यवस्था प्रदान की जा रही है। पहाड़ का जीवन बहुत कठिन एवं संघर्षपूर्ण है। जीवन यापन के साधन सुलभ न होने के कारण यहाँ लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे में यदि कोई बीमारी हो जाए तो यह न केवल बीमार व्यक्ति बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए अत्यंत कष्टदायी हो जाता है। भयानक बीमारियों से ग्रस्त एवं आर्थिक रूप से कमजोर वंचित व्यक्ति सस्ते एवं सुलभ उपचार के लिए ऊंचे पहाड़ों और सुदूर क्षेत्रों से एम्स ऋषिकेश आते हैं। कई बार यह उपचार लंबा भी हो जाता है। अर्थ के अभाव में शारीरिक और मानसिक संघर्ष से जूझ रहे ये लोग एम्स के आसपास सड़कों के किनारे, पार्किंग एरिया, फुटपाथ आदि पर रहने को विवश होते हैं।
बीमारी से संघर्ष कर रहे इन महिला पुरुष साधु सन्यासियों के लिए यह प्रताड़ना जैसा है। उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों, पहाड़ की कठिनाइयों से भरे जीवन में साधन एवं धन के अभाव में जीवन यापन कर रहे लोगों की आवश्यकता को समझते हुए एम्स ऋषिकेश के निकट 430 बेड वाले 5 मंजिला माधव सेवा विश्राम सदन चलाने की न्यास की योजना है। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस विश्राम सदन में उपचार के दौरान रोगी व उनके परिचारक आराम से रह सकेंगे। पतित पावनी गंगा के निकट तैयार हो रहे इस विश्राम सदन में पुस्तकालय, भव्य सभागार, मंदिर और भोजनालय के अतिरिक्त बच्चों के खेलों की व्यवस्था भी रहेगी। यहाँ पर फिजियोथेरेपी केंद्र, नेचुरोपैथी केंद्र, योग एवं पंचकर्म केंद्र आदि चलाने की भी न्यास की योजना है। इस भव्य भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास गत 12 एवं 13 जून 2022 को संपूर्ण विधि विधान से संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक महानुभावों का स्नेह आशीष प्राप्त हुआ। अनेक दानदाताओं ने इस पुण्य कार्य में अपना आर्थिक सहयोग दिया है एवं लगातार दे रहे हैं। भारतीय स्थापत्य कला को ध्यान में रखते हुए इस भव्य भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जन सहयोग से यह भवन शीघ्र ही बनकर तैयार होगा और दरिद्र नारायण की सेवा के अभिनव प्रयोग का साक्षी बनेगा। न्यास के ऐसे अनेक सेवा प्रकल्पों के माध्यम से प्रतिवर्ष लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इस प्रकार भाऊराव देवरस सेवा न्यास सेवा का पर्याय बनकर हमारे समक्ष है। समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भाऊराव देवरस सेवा न्यास अपने अनूठे सेवा प्रकल्पों के द्वारा समाज में आधारभूत परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा है। सामाजिक सहयोग के बिना यह असंभव है। निश्चित ही अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है। आप भी सेवा के इस यज्ञ में अपनी आहुति देकर इसके पुण्य फल के भागी हो सकते हैं। न्यास आप सभी से अपनी आहुति डालने का आग्रह करता है। आप चेक, NEFT या RTGS द्वारा अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। आपके द्वारा दी गई राशि 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी। न्यास CSR के अंतर्गत भी पंजीकृत है, अतः आप अपनी फर्म की ओर से CSR के अंतर्गत भी अपना सहयोग कर सकते हैं। आपका यह सहयोग दुर्बल वर्ग को सशक्त बनाने में बड़ा योगकारी सिद्ध होगा। संपर्क करें भाऊराव देवरस सेवा न्यास, C91, निराला नगर, लखनऊ 226020। फोन नंबर 9811068375, 9450020514। ईमेल bdsnyas.dl@gmail.com। वेबसाइट www.bauravnyas.org। धन्यवाद त्यागी जी। अभी आपने देखा कि सन 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लगाया गया पौधा आज किस प्रकार वट वृक्ष का रूप ले चुका है और देश के विभिन्न भागों में किस प्रकार से सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से जन सेवा में लगा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्रीमान राजीव मोहन जी से निवेदन करूंगा कि आप आएँ और स्वागत भाषण पढ़ें। न्यास के सभी पदाधिकारीगण और सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले तो मैं तहे दिल से न्यास के पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि इस भव्य कार्यक्रम में मुझे साक्षी बनने का अवसर प्रदान किया। साथ ही दो प्रतिभाओं का आज सम्मान और स्वागत करने का भी अवसर मुझे यहाँ मिला। मैं आज भाऊराव देवरस सेवा न्यास से जुड़कर अपने को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि न्यास के प्रति मैं तन मन धन से हमेशा समर्पित रहूँगा। कोई भी कार्य होगा जिसके मैं लायक हूँ, मैं हमेशा प्रस्तुत रहूँगा। इसी के साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद दूँ। हम सेवक है मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, मानवता की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। और अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी के निमित्त हम यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूँगा
अपने बीच में उपस्थित श्रीमती डॉक्टर सिद्धि आर्य जी से आप आएँ और अपने बीच में जो दो सेवा वृत्ति विभूतियाँ हैं उनमें से एक सुश्री ज्योति पठानिया जी का अभिनंदन पत्र वाचन करने का कष्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर रिद्धि आर्या है और मैं अभी ग्राफिकेरा हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, पर्दा रोग विशेषज्ञ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पर इस चीज़ के लिए आमंत्रित किया गया है कि मैं ज्योति पठानिया जी का अभिनंदन पत्र आप लोगों के सामने पढ़ के सुना सकूं। तो 29वें भाऊराव देवव्रत स्मृति सेवा सम्मान समारोह 2023-24 के शुभ अवसर पर परम आदरणीय सुश्री ज्योति पठानिया जी के कर कमलों में सादर समर्पित है यह अभिनंदन। चैतन्य महिला मंडल संरक्षण का धाम सेवा प्रेम मार्गदर्शन देता है निष्काम। लोक कल्याण की दिव्य भावना से युक्त सेवा को ही जिसने अपने जीवन का उद्देश्य, धर्म, कर्म और अर्थ मान लिया हो, ऐसी वंदनीय गरिमामयी व्यक्तित्व तथा संस्था का सम्मान करना एक पुनीत कार्य है। इस उत्तम कार्य में अग्रसर भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आज ऋषिकेश उत्तराखंड की पावन धरती पर चैतन्य महिला मंडल पुणे की संस्थापिका संचालिका सुश्री ज्योति पठानिया जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र के हिंदू परिवार में माता श्रीमती सिंधु केतकर तथा पिता श्री सरोज भाई गंजीवाला के घर 4 सितंबर 1960 को जन्म लेकर आपने आनंद की वर्षा की। माता पिता के संरक्षण में आमोद प्रमोद के साथ आपका लालन पालन और विकास हुआ। पुणे से बीएससी तथा प्रतिष्ठित सिम्बायोसिस कॉलेज से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तैराकी में राष्ट्रीय स्तर की दक्षता प्राप्त करते ही प्रकृति ने मानव निर्माण की असीमित शक्ति के साथ महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने की दिशा में आपको प्रेरित कर दिव्य अवसर प्रदान किया। समाज में गरीबी अभाव के कारण मार्ग से भटकती हुई महिलाओं का दुख दर्द, अपनी अस्मिता तक बेचने को विवश महिलाओं की पीड़ा आपका संवेदनशील हृदय सहन ना कर सका। परिणामतः महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए सन 1992 में आपने चैतन्य महिला मंडल की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि एक महिला को समर्थ बनाकर उसके द्वारा 3 महिलाओं को समर्थ बनाना। इस श्रृंखला के आगे बढ़ने से सारा समाज स्वावलंबी, समर्थ एवं योग्य बन जाएगा। इन उच्च आदर्शों के साथ देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के बच्चों के लिए रात्रि विश्राम गृह की व्यवस्था की गई, जिसमें सायं से प्रातः तक रहकर शिक्षा, बाल संस्कार व पौष्टिक भोजन प्राप्त कर बच्चे स्वस्थ अनुभव करते हैं। इस पालना गृह की प्रथम बच्ची को आज ग्रेजुएशन तक पहुंचाकर पायलट बनने की महत्वाकांक्षा रखने की योग्य बनाने में आपकी भूमिका वंदनीय है। इन महिलाओं और उनके युवा बच्चों को अनैतिक व्यवसाय से निकालने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योग चलाने एवं वस्तु निर्माण में सहायता देने की सराहनीय कार्य किया जाता है। इस तरह समाज जीवन में आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अच्छा प्रभाव रहा है। एक ईमानदार, निस्वार्थ, प्रबुद्ध कार्यकर्ता के सद्गुणों के कारण आपके नेतृत्व में चैतन्य महिला मंडल की यौन शोषण रोकथाम केंद्र, किशोर किशोरी विकास, स्वावलंबन, जागरूकता अभियान आदि योजनाओं को भरपूर जन समर्थन व सहयोग मिल रहा है। मीडिया भी आपकी सराहना एवं अच्छे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की भूमिका में है। हे शक्ति साधिका, यह आपके सुकृत का ही सुफल है कि 23 वर्षों में 30 से भी अधिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न सम्मानों से आप सम्मानित हो चुकी हैं। आप जैसी राष्ट्रभक्त, सेवाभावी, ऊर्जावान, सहृदयी साधिका माँ को भाऊराव देवव्रत स्मृति सेवा सम्मान प्रदान करते हुए न्यास परिवार को अपूर्व गौरव का अनुभव हो रहा है। मंगलमय प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी संस्था के साथ साथ आपको भी यशस्वी दीर्घ जीवन प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रिद्धि जी। जैसा कि आपको बताया गया, सुदूर क्षेत्र में अपनी चिकित्सा सेवाएं देने वाली डॉक्टर प्रतिभा राजंस जी के अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए आमंत्रित करूंगा। सभी
मंचासीन उपस्थिति एवं हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती मीनू जी डायरेक्टर एम्स से निवेदन करूंगा कि कृपया आकर मंच को ज्वाइन करें। सुश्री पठानिया जी को सम्मान प्रस्तुति पत्र देने के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती मीनू मल्होत्रा जी को कि कृपया आएँ और डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी का अभिनंदन पत्र पढ़कर हम सब लोगों को अवगत कराएं। 29वें भावराव देवरस संगीति सेवा सम्मान समारोह 2023-24 के शुभ अवसर पर परम आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा उदय राजहंस के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र, जिसके दिव्य लोक में सकल सृष्टि गतिमान, उसके साधक शक्ति का सदा उचित सम्मान, लोक कल्याण की दिव्य भावना से युक्त सेवा को ही जिसने अपने जीवन का लक्ष्य, धर्म, कर्म और अर्थ मान लिया हो, ऐसी गरिमामयी व्यक्तित्व का सम्मान करना एक पुनीत कार्य है। इस उत्तम कार्य में अग्रसर भावराव देवरस सेवा न्यास के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आज ऋषिकेश उत्तराखंड की पावन धरती पर डॉक्टर प्रतिभा उदय राजहंस जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। सेवानुरागिणी नागपुर महाराष्ट्र के हिंदू परिवार में माता सुनंदा वैद तथा पिता श्री माधव गोविंद वैद के घर 3 सितंबर 1951 में जन्म लेकर मानो आपके सुख, समृद्धि, शांति और आनंद की वर्षा की। आपके पिता संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख और बौद्धिक प्रमुख भी रहे। आपके 5 भाइयों 3 बहनों में से एक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और हमारे माननीय सह सर्व कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद जी हैं। दूसरे भाई श्री राम वैद जी भी संघ के प्रचारक हैं, जो विदेश में हिंदू समाज के बीच कार्य करते हैं। इस प्रकार पूरा परिवार समाज और राष्ट्र के कार्य में लगा हुआ है। प्रारंभिक तथा स्कूली शिक्षा के उपरांत नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल के डॉक्टरी MBBS परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्लोमा प्राप्त कर चिकित्सा क्षेत्र में आपने निपुणता प्राप्त की। राष्ट्रीय भक्ति, सेवा, समर्पण, उदारता, संवेदनशीलता आदि तो माता पिता से बाल्यकाल में ही आपको विरासत में प्राप्त हो गई थी। 1976 में विवाह उपरांत पतिदेव डॉक्टर उदय राजहंस जी का सानिध्य पाकर आपकी रुचियों, आशा, आकांक्षाओं को संबल और उड़ान के लिए मानो पंख मिल गए थे। अस्तु परस्पर विचार विमर्श कर पति पत्नी दोनों ने नागपुर नगर से 21 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में ग्रामीणों के बीच रहकर 2 रुपए के न्यूनतम शुल्क के साथ सेवा भाव से चिकित्सा करने का निश्चय किया। यहाँ 4 बेड के साथ नर्सिंग होम स्थापित भी किया था, जो एक आनंद का विषय है। अभिनंदनीय बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आप यहाँ एक और 48 वर्षों से बड़े मनोयोग से दुर्लभ असहाय पीड़ितों की योग्य रीति से चिकित्सा कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सेविका समिति भंडारा जिले की बौद्धिक प्रमुख के रूप में नारी चेतना जन जागरण का कार्य करती हैं। आप वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर भारतीय कुष्ठ निवारक संघ के साथ दंतेवाड़ा, बस्तर और भंडारा जिले के वनवासी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने में आनंद की अनुभूति करती हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर कैंप लगाकर भी चिकित्सा सेवा तथा ग्रामवासियों के मनोरंजन एवं जागृति के लिए रामायण, महाभारत पर आधारित प्रवचनों का आयोजन कर समाज की सेवा के साथ आप अपने जीवन को भी सार्थक सिद्ध कर रही हैं। गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए पितृ ऋण से मुक्ति की कामना के साथ आपके एक पुत्री और एक पुत्र की शिक्षा दीक्षा सुसंस्कारों के साथ पुणे में हो रही है।
इस तरह योजनाबद्ध आपके कार्य करने का कौशल अभिव्यक्त हो रहा है। ममतामयी माँ, आप जैसी राष्ट्रभक्त, सेवाभावी, प्रतिभा संपन्न और उदारतामयी माँ को भावराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान प्रदान करते हुए न्यास परिवार को अपूर्व गौरव का अनुभव हो रहा है। मंगलमय प्रभु से प्रार्थना है कि आपको यशस्वी दीर्घ जीवन प्रदान करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। निवेदन करूंगा कि डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी को सम्मानित करने के लिए उपस्थित मंच से और अपने बीच उपस्थित राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम कणवाल जी से और श्रीमती अनीता मंगाई जी से महापौर नगर महापालिका ऋषिकेश कि कृपया मंच पर आएं और आए हुए मंचासीन मुख्य अतिथियों को ज्वाइन करें। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी से कि कृपया आएं और हम सबको अपने कार्यों से अवगत कराएं। सबको नमस्कार। आदरणीय व्यासपीठ और उपस्थित सभी आत्मीय सज्जनगण, उनको सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आज का दिन शुभ दिन है, वैसे मेरे लिए तो है ही, लेकिन आज रानी लक्ष्मीबाई जो है अपनी झांसी वाली रानी, उनका भी आज जन्मदिन है। आदरणीय भौरव देवरस जी, उनका जन्मदिन है। आदरणीय एकनाथ जी रानड़े, उनका भी आज जन्मदिन है। इन सबको मैं वंदन करती हूँ। आज जो मुझे भौरव देवरस न्यास इनकी तरफ से जो सम्मान प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। भौरव जी को मेरा निकट सहवास यानी उनका मुझे मिला है। हमारे घर में हमेशा आते जाते रहते थे, पिताजी से सहचरी थे, इसीलिए इस सम्मान देने से आपने जो स्नेह मुझे दिया है, इनकी स्मृतियों से ये जो ज्योति है आगे की प्रवास के लिए अवश्य मार्गदर्शक होने वाली है। उजाले आपके यादों के हमारे साथ हमेशा रहेंगे। देखिए, अभी जो यानी पढ़ा मेरे बारे में, जब मुझे पूछा तो मैंने उनसे बताया कि ये आत्मस्तुति हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो बोले कि नहीं, बाकी लोगों को थोड़ा मार्गदर्शक बातें हो जाएगी, इसीलिए आप बता दीजिए कि आप क्या क्या काम करते हैं। हम कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप हमारा कार्य चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि बाल्यावस्था से ही हमारे घर से जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसी के आधार से सब मेरा जीवन प्रवास चल रहा है। अभी जो मेरे घर का सब बताया है, वही संस्कार चल रहे हैं। इस पुरस्कार जो प्राप्त होने के बाद मैं आनंदित तो ज़रूर हुई हूँ, अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इसकी मैं पात्र हूँ या नहीं, ये संभ्रम मेरे मन में है ही, अभी भी है, क्योंकि समाज में ऐसे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। हमारा तो छोटा सा ही काम है, हमारे लिए सीमित ऐसा थोड़ा काम है, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। 88 साल पूर्व हम दोनों शहर छोड़ के छोटे गांव में चले गए मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। एक्चुअली मैं मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेशिया में लेक्चरर थी। गायनिक मेरा विषय बाद में आया। एक्चुअली एनेस्थेशिया मुझे अच्छा ही लग रहा था, लेकिन गायनिक में एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिल गई थी। माननीय एकनाथ जी रानड़े से मुलाकात करने रेशिमबाग गई थी, क्योंकि विवेकानंद केंद्र में मुझे काम करना था। एकनाथ जी बोले कि देखो प्रतिभा, अरुणाचल में जाना है और सर्जरी का वहाँ चालू करना है, तो एनेस्थेटिस्ट कोई तैयार नहीं हो रहे, तो तुम एनेस्थेशिया में पोस्ट ग्रेजुएशन ले लो। ये जीवनव्रति का जो काम था वो भी थोड़ा सा ठप हो गया कि उसमें कोई नहीं हो रहा था। क्या करना करके मैं लेक्चरर करके जॉब ले ली। फिर ऐसा है, ऐसी घटना कुछ घड़ी कि हम शादी तो नहीं करने वाली थी, लेकिन शादी हो गई हमारी।
और डॉक्टर राजहंस जी है, उनका छोटेपन से यानी जब से वो पढ़ रहे थे छोटे गांव में जाने का आग्रह था। मैं बोली ठीक है, कोई मार्ग नहीं था सामने तो छोटे गांव में यानी जाएंगे करके, इसीलिए नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। छोटा गांव यानी इतना छोटा गांव था वो, एकदम हमारा जो प्रैक्टिस शुरू की तो एक टेबल, 2 कुर्सियाँ और एक एग्जामिनेशन टेबल, दैट्स ऑल, उतना ही हमारा प्रैक्टिस था। गोबर की मिट्टी थी, गोबर की मिट्टी से हम उसको लिपते थे और हमारी प्रैक्टिस, और पहले दिन हमको 5 रुपए मिले थे। इतनी खुशी हुई कि चलो पेशेंट, गांव हमारे लिए एकदम नया है, कोई हमें हमारा पहचान का नहीं, कुछ नहीं। फिर गांव ने हमें स्वीकारा, और गांव में मैं जब से चालू किया शादी के बाद तो डिलीवरी करने के लिए मुझे घर घर जाना पड़ता था। फिर हमारे पास थोड़ा पैसा हो गया, फिर हमने नर्सिंग होम शुरू किया। फिर मैं यानी रिलैक्स हो गए कि मेरे हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही, नहीं तो उनके मन से मुझे डिलीवरी करनी पड़ती थी। मेरा एक ही एम था कि ये गांव से एक भी पेशेंट बाहर नहीं जा पाए, उसका सभी इलाज अपने गांव में हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस शुरू की, अभी 48 साल हो गए हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। अब कौन सा भी पेशेंट आया था हमें कुछ लगता नहीं, लेकिन तब एज भी कम था, अब सब चैलेंज हम स्वीकार कर सकते थे। तो प्रार्थना में एक लिखा है, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम, यानी जीवन में तुम्हें जो प्राप्त होता है उससे अधिक हमें देना चाहिए। जो सब्जी या आम वगैरह फल बेचते हैं ना, वो लोग जैसे आप मैंने बोले कि 5 आम दे दो तो 1 आम ऊपर डालते ही है। जैसे तेल या दूध देते हैं तो उतना दूध डालने के बाद थोड़ा सा दूध और भी डालते हैं। ये हमारा भारतीय दर्शन है, ये हमारी संस्कृति है कि जीवन में जो मैंने प्राप्त किया है उससे अधिक जो मूल्य मैंने मुझे मिल रहा है, ये मूल्य का मैं कम तो नहीं दे रहा, इसीलिए वो अधिक देना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए वो प्रार्थना में है कि स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषा प्रार्थना अस्मं भगवान परिपूर्यताम, ये हमारी ये प्रार्थना भगवान पूरी करे, ऐसे वो प्रार्थना में है। हमें समाज को देना चाहिए। हम पैसा नहीं दे सकते तो समय दे सकते हैं, सेवा के रूप में दे सकते हैं, समय दान कर सकते हैं, सेवा दान कर सकते हैं, ऐसी बातें सब बताते थे। फिर से मैं सबको यानी प्रणाम करती हूँ, सम्मान के लिए कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आपने डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी को सुना कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन से संघर्ष करते हुए एक ऐसे क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी कि जहां आज से 4 वर्ष पहले तक भी सरकार द्वारा किसी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तो हम ये देखते हैं कि सेवा के क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी ने हमें अपने माध्यम से दिया। अब मैं निवेदन करूंगा सुश्री ज्योति पठानिया जी से कि कृपया आएँ और अपने कार्यों से हमें अवगत कराएं। सम्माननीय मंच, मेरे सामने बैठे हुए वंदनीय बहनें और भाइयों, सर्वप्रथम मैं आप सबके आभारी हूँ कि मुझे इस सेवा सम्मान के लायक समझा और इसके लिए मुझे इस देवभूमि में आने की संधि मिली, और आज मैं आप सबके सामने हमारे काम के बारे में थोड़ा कुछ बता सकती हूँ। चैतन्य महिला मंडल की स्थापना 1994 साल में हुई थी। मेरा परिचय करने के टाइम पे उन्होंने बताया कि मैं बचपन में पली बड़ी मुंबई में, रहने के लिए, शिक्षा के लिए पहले और फिर शादी के बाद में पुणे में बसी, और वो भी भोसरी के जैसे पिंपरी चिंचवड शहर के गांव में। अंतर बहुत ज़्यादा था मुंबई के वातावरण में और पुणे के। आप सबको लगता होगा कि पुणे भी बहुत बड़ा शहर है, पर वहाँ जाने के बाद में पता चला, जब मैंने अपनी खुद की इंडस्ट्री स्टार्ट की, जब लड़कियाँ बहुत सारी आके मिलने लग गई, बातें करने लग गई, पूछने लग गई आप कैसे करते हो, क्या करते हो, प्रशंसा करती थी, तब ध्यान में आया कि मेरे अंदर कुछ तो है जो मैं दूसरों को दे सकती हूँ। धीरे धीरे आकर्षण उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ता गया, और मेरे साथ में जो समविचारी महिलाएं थी उनके साथ में हमने काम स्टार्ट किया। चैतन्य महिला मंडल की स्थापना करते हुए बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आने लग गई मदद मांगने के लिए।
किसी को अपना दुख बांटना था। कभी कभी सिर्फ दुख बांटने से कम हो जाता है, सिर्फ सुनने से, और कभी कभी उनको मदद करने से और बढ़ जाते हैं। वही करते करते ख्याल में आया कि सबसे पीड़ित जो महिलाएं हैं वो होती है जिनको अपने माँ बाप भी छोड़ देते हैं, शादी करके दे दी। अपने समाज में आज भी कहते हैं कि लड़की को शादी करके ससुराल भेज दिया तो वहाँ से उसने वापस आटना नहीं है, लौटना नहीं है। खड़ी खड़ी उधर जाए तो लेट कहीं उधर से बाहर निकलना है। और इसकी वजह से जब तकलीफ़ होती है तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसके साथ शेयर कर, ये समझ में नहीं आता है। इन महिलाओं के लिए काम करते करते हमने तय किया कि हमने पीड़ित महिलाओं के लिए एक निवास गृह स्टार्ट करना है। तब हमारे आश्रय एक पीड़ित महिलाओं के लिए निःशुल्क निवास गृह शुरू हुआ। वो 2002 साल का था। तब सुमित्रा ताई महाजन के हस्ते हमने उसका उद्घाटन किया था। वो निवास गृह चलाते चलाते शासकीय नियम के अनुसार हमें पीड़ित महिलाओं में से यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को सबसे ज़्यादा पहले प्राथमिक प्रवेश देना था। तो हम सोच में पड़ गए कि ऐसी महिलाएं मिलेगी कहाँ, कैसे पता करें कि किसी के साथ में इस तरीके की दुर्घटना हुई है। तो नेचुरली तभी उस टाइम पे पेपर पढ़ो, आज भी पेपर पढ़ो, दूसरा पन्ना घुमाओ तो उसमें आपको नज़र आएगा कि आज पुलिस ने धाड़ डाली, इतनी महिलाओं को वहाँ से उनका छुटकारा किया। तभी हम पहली बार पूना के लाल बत्ती एरिया में गए, वो था बुधवार पेट। वहाँ की संस्थाओं से मिलने के बाद में ऐसे ध्यान में आया कि उन्हें लगता था कि हम जो करना चाहते थे वहाँ की महिलाओं का पुनर्वसन वो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता कि एक बार किसी को इस अंधेरे गलियों में ला के छोड़ दिया कि उनको बाहर निकालना नामुमकिन है। पर उसके साथ में जैसे जैसे काम बढ़ता गया और हम छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ काम करने लगे, तब हम एक वर्कशॉप में गए थे और उस वर्कशॉप में हमें ये बताया गया था कि किस तरह की महिलाएं हो सकती है मुश्किल में। और उसमें एक क्रम था, आप सब जानते हो, किसी भी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, भले स्कूल जाते वक्त, स्कूल में या और बाहर, हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि कहीं हमारे बच्चे तो सुरक्षित है कि नहीं, वो भी तो स्कूल जाते हैं, कहीं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। पर जब एक आधी बच्ची ऐसी हो जो 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की हो और उसके साथ में 10-10, 12-12 बार दिन में दुष्कर्म होता हो, तो वो कितनी पीड़ित होगी। इसके बारे में जब पता चला, बेशक उनके लिए काम करना जरूरी था, तब हमने तय किया कि वहीं बुधवार पेट में हमने रात्रि के संगोपन केंद्र स्टार्ट करना है, क्योंकि उसी समय में बच्चियां खुले रहते हैं। अभी भी जब मेरा परिचय किया जा रहा था तब किसी ने बोला, अपने देह का व्यापार करने वाले महिलाओं के, जो देह का व्यापार स्व खुशी से करती है, उन्हें हम आम समाज में वेश्या करके संबोधित करते हैं। पर उनका क्या जो अपनी खुशी से नहीं कर रही है, जिनको बेचा गया है बाजार में, जबरदस्ती से वहां पे रखा जाता है और उन्हीं से ये दुष्कर्म करवाया जाता है। और उसके बाद में जन्म लेने वाले बच्चे, जिन्हें कभी भी अपने पिता का नाम पता ही नहीं चलता है और जन्म भर जिंदगी में यही सोचते रहते कि मेरा पापा कौन है। उस परिसर में आप गए, महिलाओं के साथ में तो शोषण होता ही रहता है, वो वस्ती वैसी है, वो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि अभी घर वाले भी देखते नहीं है, कोई नहीं है हमारे पीछे। पर जब बच्चे, उसके बच्चों के ऊपर भी शोषण होता है, तब भी किसी को भी उसके बारे में आश्चर्य नहीं होता है। हमने तय किया कि ये बंद होना चाहिए।
जैसे अपने देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट है हर एक बच्चे के लिए, वो भी अपने देश के नागरिक है, यहीं पे पैदा हुए और उन्हें भी अधिकार है अपने बच्चों के जैसे ज़िंदगी बिताने का। 2002 में आश्रय स्टार्ट हुआ हमारा, 2004 में ये संगोपन केंद्र लाल बत्ती विभाग में स्टार्ट किया हमने। तब से आज तक साल में 50-55 बच्चे उनको वहाँ पे लिया जाता है। शाम को 6 बजे से सुबह 9:30 बजे तक उन्हें रखा जाता है। उनका संगोपन अच्छी तरह से कैसे कर सके और उनकी माँ उनकी नज़र में फिर भी सम्माननीय ही कैसे रही, माँ और बच्चे का रिश्ता ना टूटते हुए उन्हें कैसे आगे की ज़िंदगी में अपने बच्चों की तरह सारी संधियाँ मिले, वो करते आ रहे हैं हम। बस्ती में से दूर लेके किसी बाल गृह में उन्हें दाखिल करके आगे की पढ़ाई लिखाई। और आप सोच सकते हो 2004 से जब ये काम चल रहा है तो आज तक उनमें से कई बच्चियां बहुत आगे निकल गई है, पढ़ लिख करके कुछ ग्रेजुएट्स हो गई है। जैसे इन्होंने बोला कि कुछ पायलट बननी चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कभी डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाती तो नर्स तो बन ही जाती है। और फिर जब हम फ़ोन करके पूछते हो कि कैसी हो, बोलती है कि नहीं हमारी टेंशन मत लो, अब हम बिल्कुल ठीक है, हम हमारा ख्याल रख सकते हैं, हम बाकी बच्चों की तरफ ध्यान दो। यही काम करते करते बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। देह व्यापार करने के लिए बहुत लोग सतर्क बैठे हैं। ऐसी बच्चियों के ऊपर नज़र रहता है जहाँ पे घर में या तो अकेली माँ हो या अकेला पिता हो या तो बहुत ही गरीब घर के हो, और ऐसी बच्चियों को फंसा करके भगा के लेके जाते हैं और उनको फिर बेच देते हैं। 10-10, 12-12 साल की बच्चियाँ आती है। आप सोचिए, ये सब बंद होना चाहिए। शासन की तरफ से इसकी तरफ कठोर कार्रवाई, कठोर कदम उठाने चाहिए। उसके लिए हम प्रयत्नशील तो रहते ही है, काम करते ही रहते हैं, पर मुझे अब विश्वास है कि बहुराव देवव्रस न्यास भी हमारे पीछे खड़ा रहेगा। आज फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये सम्मान देने का अवसर मिला। मैं आज इधर हूँ, आपके सामने ले सकती हूँ और हमारे काम के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बता सकती हूँ। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुश्री ज्योति पठानिया जी को सुना, किस प्रकार भाव विवल हो गई अपना कार्य बताते बताते, और किस प्रकार का उनका कार्य है, मतलब एक कल्पना से बाहर वो कार्य करती हैं। तो ये आपने देखा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं सतीश चौहान जी से निवेदन करूंगा, आए और एक एकल गीत प्रस्तुत करें। सेवा है यज्ञ कुंड समिदा सब हम जले, सेवा है यज्ञ कुंड समिदा सब हम जले, धे महासागर में सरित रूप हम गढ़े, सेवा है यज्ञ कुंड समिदा सब हम जले, लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अब आदान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है, सेवा है यज्ञ कुंड समिदा सम हम जले, ऊंच नीच भेद भूल एक हम सभी रहें, समस्त बंधु भाव हो राग द्वेष ना रहें, सर्वदिक प्रकाश हो ज्ञान दीप बाल दो, चरण शीघ्र दूर बढ़े देश कर हम चढ़े, सेवा है यज्ञ कुंड समिदा सम हम जले, मुस्करा कर खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में, स्तुति निंदा राग लोभ यश विरक्ति चाव से, कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से, सेवा है यज्ञ कुंड समिदा सम हम चले,
दीनहीन सेवा ही परमेष्ठी अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना, मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व बंधु हम गणे, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सब हम चले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सब हम चले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सब हम चले। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री रवि कुमार अय्यर जी को, आज के मुख्य वक्ता। आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रस्तुत करें। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णुपत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। मंच पर आसीन महानुभावों, सभा में उपस्थित सभी महाजनों, आप सबको मैं नमन करता हूँ। एक और वहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा है, फाइनल में भारत, फिर भी आपने समय निकालकर यहाँ आया है, इससे समझ में आता है कि आपके मन में सेवा कार्य के प्रति क्या भावना है। इसी से ही देश मजबूत होने वाला है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो लोग औरों के लिए काम करते हैं वही असली में जीते हैं, बाकी लोगों का जीवन तो मृतक समान है। अंग्रेजी में एक उपन्यास है एलिस इन वंडरलैंड, उसमें एक छोटी सी बालिका एक उद्यान में खेलती थी। अचानक ध्यान में आया कि देर हो गया है, घर लौटना है। तो वहाँ जो खरगोश है, वहाँ जो मेंढक है, वहाँ जो पक्षी है, उनसे बात करके बोल रही कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे मार्ग बताओ। तो हमारे कि कहाँ जाना है वो बताओ। तो फिर हम मार्ग बताएंगे। कहाँ जाना है मालूम नहीं, लेकिन मुझे जल्दी जाना है, देर हो रही है। इस दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं, जन्म हुआ है और भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ जाना है हमें मालूम नहीं। और हमें अभी पता चला कि हमारे बीच में डॉक्टर प्रतिभा है, हमारे बीच में ज्योति जी, इनको मालूम है कहाँ जाना है। वे अपने मार्ग पर देरी जा रहे हैं। मुझ जैसे बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, कहाँ जाना, कहाँ जाना। हमारे शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य जीवन में कहाँ जाना है, मोक्ष की ओर जाना है। और वहाँ जाने के लिए अनेक मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। इसमें सबसे विषय रखता है कर्म मार्ग। और सेवा कार्य कर्म में आता है। सेवा में दो स्वर्ग आपको मिलते हैं। क्या है? एक तो आपका जीवन, आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके कारण भी आपको आनंद मिलता है। लेकिन आपके कर्म के कारण और एक का जीवन भी तो फायदा होता है। अगर मैं भक्ति करूँगा तो केवल मुझे फ़ायदा है, ज्ञान से मुझे फ़ायदा है, लेकिन कर्म से मेरे साथ साथ पीड़ित लोगों का भी फ़ायदा होता है और उसे देखकर मुझे और भी आनंद होता है। रतन टाटा ने कहा कि जब मैं करोड़पति बन गया, अरबोपति बन गया, आनंद तो हुआ, फिर भी समाधान कहीं ना कहीं कमी था। बाद में स्टील इंडस्ट्री में दुनिया का 1 नंबर का स्टील मैन्युफैक्चरर बना, तभी भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी था। लेकिन आज इस कार्यक्रम में वे एक सेवा कार्यक्रम में गए थे और उनके हाथों से व्हील चेयर बच्चों को दिया जा रहा था। और वह जैसे ही वो बच्चे व्हील चेयर में बैठकर भागने लगे, एक दूसरे को पकड़ने के लिए लगे और वहाँ खेल कूद का वातावरण था, ये देखकर वो रोने लगे और बताया कि आज मैं जीवन में सबसे ज़्यादा समाधान प्राप्त करता हूँ, ये है सेवा कार्य। अभी इन्होंने बताया कि नेत्र चिकित्सा भी देते हैं। एक सर्जरी है लैसिक आई सर्जरी। जिन्होंने उसका आविष्कार किया है उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर रंगस्वामी श्रीनिवासन। जैसे भारत में भारत रत्न का
पदवी मिलता है, एक पुरस्कार मिलता है। वैसे अमेरिका का पुरस्कार उनको मिला है। आज भी वे जीवित है, 95 ईयर्स ओल्ड। भारत में कई जगह पर मैं चश्मा लगाने के लिए कितने सारे अस्पतालों में गया हूँ, डॉक्टर के पास गया हूँ, कहीं भी इनका चित्र मैंने देखा नहीं है। डॉक्टर रंगस्वामी श्रीनिवासन, उनको पूछा, डॉक्टर साहब आपने ये जो मशीन आविष्कार किया जिसके कारण आज लाखों करोड़ों लोगों को जो अंधे थे उनको रोशनी प्राप्त हुआ है, आपको क्या मिला? आपने तो पेटेंट बेच दिया IBM को कुछ हज़ार, 2000, 15,000 रुपये में। तो उन्होंने बताया आप समझ नहीं सकते हो, जब मुझे आंकड़े आते हैं कि इस महीने में 1 लाख बच्चों को, 1 लाख लोगों का नेत्र प्रदान हुआ है लैसिक आई सर्जरी के कारण, ऐसे प्रतिमास मुझे जब रिपोर्ट आता है, उस समय जो मुझे आनंद मिलता है वो पैसे से तुलना नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारे एक सेवा प्रमुख, बहुत सारी सेवा कार्य जो चलते हैं, उन्होंने बताया अभी वीडियो में, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रावास चलाते हैं, फ्री ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम करते हैं। तो ऐसे जो सेवा कार्य चलते हैं वहाँ वो जाते थे, छात्रावास के बच्चों से बैठ के बात करते थे, उनके साथ गाते थे, खाते थे, पीते थे। ऐसे दिन भर काम करके वापस जब कार्यालय आते थे तो डायरी में लिखना शुरू किया दिन भर का, और कितने लोगों से राशि प्राप्त किया, क्योंकि धन के बिना तो कुछ नहीं होता है। और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सेवा कार्य के पीछे आप भी कंधे से कंधे लगाकर, कहीं भी पैसे की कमी न हो, एक भी सेवा कार्य कम न हो, इस प्रकार से आप मदद करें, इसलिए आपको भी धन्यवाद। तो इस प्रकार के सब वो हिसाब किताब रखते थे। और आखिरी में डायरी में सोने के पहले ओम नमो नारायण लिखकर सो जाते थे। रोज़ दिन में 2 बार भगवान का नाम लेते थे, सुबह उठते ही ओम नमो नारायण और सोने के पहले ओम नमो नारायण। वो सो रहे थे, आधे नींद में उन्होंने देखा कि यहाँ कहीं से रोशनी आ रही है। वहाँ देखा तो वहाँ एक परी थी। बोले कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं स्वर्ग से आती हूँ। उसके हाथ में एक चमकता हुआ डायरी था। क्या लिख रही हो? तो उसने बताया कि जो लोग भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं उनका नाम लिखते जा रही हूँ। अच्छा, उसमें मेरा नाम है क्या? तो उसने बताया उसमें कौन कौन नाम है? तो उसने बताया पहले नंबर पे तो पोप का नाम है, दूसरे नंबर पे तो मुल्ला मक्का मदीना का है, तीसरे नंबर पर पंडित राम शास्त्री का है। आपका नाम, आप तो केवल दिन में 2 बार ही तो नाम लेते हैं, ये लोग तो 24 घंटा नाम लेते रहते हैं भगवान का। तो इसलिए आपका नाम शायद 2nd या 3rd एडिशन में आएगा। अभी तो लिखते जा रहे हूँ पूरे दुनिया में। फिर उसी प्रकार से एक अनुभव कुछ दिन के बाद फिर से आया। वो डायरी में लिखते गए जो कुछ उस दिन का कार्यक्रम हुआ, और बाद में उन्होंने लिख दिया कि ओम नमो नारायण। सो गए। आधे रात में फिर से वो चमकता हुआ परी आ गया, और उसके हाथ में अभी पहले चांदी का डायरी था, तो अभी सोने का डायरी है। बोले कि आज क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो? लिखने के लिए नहीं आया, इसमें जितने भी नाम लिखे वो भगवान ने लिखे हैं। जब मैं डायरी तैयार करके भगवान को बताया कि पोप से लेकर इतने सारे लोग आपकी चिंता 24 घंटा आपका नाम लेते हैं, तो उन्होंने वो डायरी को उठाकर बाजू में रख दिया। उसने बताया कि ये डायरी पढ़ो, इसमें वो लोगों के नाम है जिनका नाम मैं रोज़ लेता हूँ। 108 नाम है उसमें जिनका स्मरण परमेश्वर करता है। अच्छा, उसमें किन किन के नाम है? तो उसने बताया उसमें 108 में पोप का नाम है, 107 में मुल्ला का नाम है, 106 में पंडित का नाम है। वो सब ठीक है, पहले 1 2 3 नाम तो बताओ। तो उसने बताया पहले नाम तुम्हारा है, दूसरा नाम प्रतिभा जी का है, तीसरा नाम ज्योति जी का है। हम भगवान को याद करते हैं, क्या हमारा कर्तव्य काम ऐसा है कि भगवान हमें याद करे? यह भी जीवन का एक, इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि ऐसा काम करो
कि आपको लोग जीवित समझेंगे, आपके मृत्यु के बाद भी याद करेंगे। ऐसे ही थे हमारे भावराव देवरस। 1975 में जब बहुत बार उनको बाहर बम्बई आना पड़ा, तो मेरे पास प्रचारक के नाते यही काम था कि भावराव जी आते हैं तो सब काम छोड़कर 3 दिन के लिए आते थे, तो वहाँ जहाँ भी उनको जाना है उनको ले जाना। इस प्रकार से संबंध कई वर्षों तक रहा। हमारे देश में भी कुछ परंपरा है, उसको भी थोड़ा याद करना मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। 2000 साल पहले द्वारका समुद्र के नीचे चले गया। द्वारका तो 4000 साल पहले समुद्र में डूब गया था। SR राव ने उसका मरीन आर्कियोलॉजी किया है। 2000 साल पहले तमिलनाडु का एक शहर है कावेरी पूमपट्टिनम, वो समुद्र के अंदर चले गया। लेकिन जब उसके पूर्व वहाँ चोल साम्राज्य का वो राजधानी था। वहाँ एक व्यापारी परिवार कोवलन था, उसकी पत्नी का नाम है महासाध्वी कन्नगी। अब कन्नगी को कोई पुत्र बेटे नहीं थे, तो कोवलन ने दूसरी शादी की माधवी से, और उसके कारण उसे एक कन्या रत्न हुआ, उसका नाम है मणिमेखला। मणिमेखला के लिए मंदिर आप इंडोनेशिया में देख सकते हो, कंबोडिया में देख सकते हो। दुर्भाग्य है कि भारत में कोई जानता नहीं है मणिमेखला। जब मणिमेखला 18 साल की हुई तो चोल राज ने प्रस्ताव रखा कि मणिमेखला का विवाह मेरे बेटे के साथ होना चाहिए और राज परिवार में वो शादी होगी, महारानी बनेगी, इतिहास में उसका नाम आएगा। तो उसने बताया मैं 3 दिन के बाद बताती हूँ मेरा निर्णय, और सीधा वहाँ कुछ मंदिरों में गई, वहाँ के बुद्ध विहार में गई और भिक्षुणी बन गई। सारे बाल कटवा लिए, अक्षय पात्र लेकर अपने ही घर में भिक्षा मांगने के लिए आई। तब सारे लोगों को पता चल गया कि इसका मन संसारिक जीवन में नहीं है, सेवा कार्य में है। तो पूछा कि कारण क्या अचानक हुआ। उसने बताया कि दूर इंडोनेशिया में, जावा में भीषण अकाल आ गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऐतिहासिक बात है, वहाँ के इतिहास में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। और हम लोग इतने सालों से वहाँ व्यापार करके हम लोग यहाँ बहुत समृद्ध हो गए हैं, लेकिन हमारा उनके साथ नाता है। जब वे पीड़ित है तो मुझे महारानी नहीं बनना है, वहाँ जाकर सेवा करना है। आप जितने भी पैसा दे सकते हो दे दीजिए, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो देवी मणिमेखला यहाँ से श्रीलंका, श्रीलंका से सिंगापुर होते हुए जावा गई। ये दुनिया की फर्स्ट नर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन भारत में कहीं भी उसका नाम नहीं, उसका स्टैचू नहीं, उसकी पुतला नहीं, उसकी टेक्स्ट बुक में उसका नाम नहीं, उसका फोटो तक मैंने नहीं देखा है। जरा इंटरनेट में देखिए, अक्षय पात्र लिए हुए वो प्रवास करते हुए दिखाई देगी। अब सेवा न्यास से मैं अनुरोध करूँगा, आप मणिमेखला का नाम कम से कम 10 कॉलेजेस में पहुँचे, इस प्रकार सा कुछ काम करिए। कम से कम उसका एक फ़ोटो निकालिए, फ्रेम करके 10 नर्सिंग कॉलेज को भेज दीजिए। अगर हो सके तो संस्कृत में एक कविता बनाइए मणिमेखला का, दीजिए। धीरे धीरे जो स्नोबॉल इफेक्ट होगा, आगे चलकर भारत भर दुनिया में लोग जब शपथ लेंगे नर्सिंग कोर्स में तो मणिमेखला के नाम पर लेंगे। ये हम कर सकते हैं। कोई भी अच्छा काम छोटे कदमों से शुरू होता है। जर्नी ऑफ ए 10,000 माइल्स स्टार्ट विथ ए सिंगल स्टेप। इसके लिए कुछ लोग को PhD करना पड़ेगा। मणिमेखला के नाम पर शोध जो भी करेगा उसको हम अनुसंधान देंगे, ऐसा आप घोषित कर सकते हो। धीरे धीरे कई यूनिवर्सिटी इसके सामने आ जाएंगे, तो एक उसके लिए इकोसिस्टम हम तैयार कर पाएंगे, तब दुनिया भी इसको मानेगी। दूसरा एक नाम आता है, भारत और चीन के बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, भविष्य में अच्छे होंगे। कुछ साल पहले अच्छे थे। रोटरी क्लब ऑफ बैंकॉक में जब मैं भाषण दे रहा था एनुअल प्रोग्राम में, तो मैंने बताया कि सारे व्यापारियों के सामने कि देयर इज़
उस समय जो मैनेजमेंट में सिखाया जाता था TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और मेरा विषय था बियॉन्ड TQM। और लोगों ने बताया ऐसा कोई चीज़ नहीं, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। बियॉन्ड TQM है वो वसुधैव कुटुंबकम। मैंने उनको धीरे धीरे उसको समझाया। प्रश्नोत्तर में एक ने पूछा, तुम बताते हो कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, क्या कभी भारत और चीन के बीच में संबंध आ सकता है? सामने रोटरी क्लब के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी देश के लोग बैठे हैं, बैंकॉक इंटरनेशनल शहर, वहाँ भी सभी देश के लोग आते हैं, और यहाँ प्रश्न पूछा है क्या कभी भारत और चीन के बीच में संबंध हो सकता है? तो मैंने बताया भारत और चाइना 5000 वर्ष पुराना है, और भारत और चीन के बीच में 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस 5000 वर्ष में और 3000 किलोमीटर में 1962 को छोड़कर मुझे बताइए कभी बड़ा युद्ध हुआ है क्या? सब लोग खोजने लगे, ध्यान में नहीं आया कोई युद्ध हुआ है। जब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र था और जब तक चाइना टाओइज्म को मानता था, कन्फ्यूशियस को मानता था, भगवान बुद्ध को मानता था, भारत और चाइना के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ। 1962 इसलिए हुआ कि भारत अपने धार्मिक मार्ग से निकलकर वो सोशलिज्म के पार चल गया, और चाइना अपने कन्फ्यूशियस को भूलकर कम्युनिज्म पे गया। वरना एक हिंदू भारत और एक चाइनीज़ बौद्ध चाइना में कभी युद्ध नहीं हुआ। तो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने स्वागत किया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये है हमारा सेवा कार्य से बहुत कुछ होता है। तो इस प्रकार के बीच में कुछ नाम याद आते हैं जिन्होंने भारत और चीना के बीच में इतना बड़ा संबंध बनाया। उसमें से एक है आधुनिक काल में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। चाइना से पहले जो आए थे चौवनलाय, और आखिरी में अभी आए थे कुछ साल पहले तक। जो भी चीन से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है, दिल्ली के कार्यक्रम के बाद वो सीधा बम्बई आता है। दिल्ली के कार्यक्रम में राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध के ऊपर कहीं ठंडा, कहीं छाँव, कभी गर्मी, सब प्रकार के अनुभव आए होंगे उनको, कहीं मीठा कहीं कड़वा अनुभव। लेकिन वो बम्बई आते हैं। बम्बई में एक परिवार है, 93 ईयर ओल्ड 2 महिलाएं हैं। उनको बताते हैं आपके भाई डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस को हम अभी तक नहीं भूले हैं। द्वारकानाथ कोटनिस एक डॉक्टर थे, शोलापुर के थे। इनके ऊपर शांताराम ने एक पिक्चर बनाया है, कोटनिस की अमर कहानी। 1930 के दशक में जब जापान ने चाइना पर आक्रमण किया था और वहाँ के बहुत सारे लोग मर रहे थे, रोग पीड़ित हुए थे युद्ध के समय, यह डॉक्टर वहाँ चले गया। हजारों लोगों ने उसको बताया कि वहाँ जाके क्या करोगे? चाइनीज़ लोगों को लगेगा कि तुम जापानीज़ एजेंट हो इसलिए वो मार डालेंगे, जापानीज़ लोगों को लगेगा कि तुम चीन की ओर से आए हो तो वो मार डालेंगे। तो वहाँ किस लिए जाते हो? वहाँ का भाषा नहीं मालूम, वहाँ का रहन सहन नहीं मालूम, वहाँ का क्या खाते हैं, तुम कैसे रहोगे? इससे अच्छा है यहाँ सेवा करो, यहाँ भी बहुत है। तब उन्होंने एक एक वाक्य कहा, नहीं जाने के लिए आपके पास 1000 कारण है, जाने के लिए मेरे पास एक ही एक कारण है, मैं डॉक्टर हूँ, वे पेशेंट है। वो गए, वहीं उनका मृत्यु हुआ। मृत्यु का कारण कोई धोखा हुआ ऐसा नहीं है, नॉर्मल तरीके से उनका मृत्यु हुआ। लेकिन वहाँ उनके नाम पर चीन के सरकार ने 2 बार स्टैंप निकाला है। जिस जगह पर उनको दफनाया है वहाँ बहुत बड़ा उद्यान बनाया है, वहाँ के सड़कों के नाम भी कोटनिस के नाम पर है। तो कोटनिस के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ किया है, हर साल वो मनाते हैं। और वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत आकर उनके परिवार को मिलकर बताते हैं ये नया एल्बम देखिए, हमने कोटनिस के लिए क्या क्या काम किया है। आने वाले दिनों में जब कम्युनिस्ट शासन नहीं रहेगा तब लोग कोटनिस के माध्यम से भारत और चीन का संबंध सुदृढ़ होगा। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति है भारत और चीन के बीच में, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
हर एक देश में किसी न किसी व्यक्ति को पिता मानते हैं, वो जो उस देश का होगा। लोग जॉर्ज वॉशिंगटन को मानते हैं, फादर ऑफ अमेरिका, जिसने वहाँ के लिए काम किया। लेकिन चीन का पिता कौन है? जब ये प्रश्न लेकर मैंने एक भाषण दिया, उसके ऊपर कुछ लोगों ने पुस्तक निकाला, तो उसके बाद एक सुपर डुपर हिट पिक्चर बना। तो पिक्चर के डायरेक्टर से पूछा, आप ये काल्पनिक कहानी के ऊपर ऐसा पिक्चर कैसे निकालते हो और बताते हो कि ये ऐतिहासिक सत्य है? तब उन्होंने बताया कि मैंने रवि कुमार का पुस्तक पढ़ा। एक तमिल, एक भारतीय आदमी को चाइना के लोग फादर ऑफ द नेशन करके घोषित करते हैं। उनके वेबसाइट में लिखा है द फादर ऑफ द नेशन फॉर चाइना कम्स फ्रॉम इंडिया। उसका नाम कोई जानते हो क्या? उनके नाम पर उन्होंने पिक्चर निकाला। उसमें क्या, जोर से बोलेंगे तो सबको पता चलेगा, वरना आपके पास इंटरनेट तो है ही, देख सकते हैं। द फर्स्ट पेट्रियार्क ऑफ चाइना, उसका नाम है बोधि धर्मा। ही वॉज बॉर्न इन कांचीपुरम। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पिक्चर आने के पहले कांचीपुरम में भी 2% लोगों को मालूम नहीं होगा, भारत में भी लोगों को मालूम है। बोधि धर्मा को चाइना के लोग द फर्स्ट पेट्रियार्क, पेट्रियार्क का मतलब बाप, पिताजी, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहाँ लोग रोग पीड़ित थे, उनकी सेवा के लिए इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में भारत से वहाँ गए थे। ये एक बार नहीं, ऐसे अनेक बार है। जापानीज लोगों से बात करेंगे तो बताएगा कि बोधि सेना के बिना तो हमारा कोई जीवन ही नहीं है। जिसको भी हम जापानीज कल्चर कहते हैं, जिसके ऊपर हम दुनिया भर में जाकर बताते ये हमारी संस्कृति है, हम लोग जानते हैं ये देने वाला मदुरई का बोधि सेना है। जो लिपि हम लिखते हैं वो भी तमिल और संस्कृत के आधारित है। कटाकाना स्क्रिप्ट वो भी बोधि सेना ने दिया है। और जब तक जापानीज भाषा रहेगी, जब तक कटाकाना रहेगी, तब तक बोधि सेना को हम याद करते रहेंगे। उन्होंने बताया यह इस प्रकार के भी बहुत सारे सेना, एक एक देश के बारे में हम बता सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आज क्या किया है? ऑपरेशन दोस्त आप समझते हो। पिछले साल बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक, टर्की में। और जैसे ही वहाँ अर्थक्वेक आया, 2 घंटे के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ के लोगों को फ़ोन करके बताया, हम आपके लिए इस क्षण में, इस विपदा में साथ खड़े हैं और हमारे यहाँ से प्लेन आ रहा है आपको मदद के लिए। टर्की हमेशा भारत के खिलाफ वोट दिया है, पाकिस्तान के साथ समर्थन में कश्मीर के मुद्दे पर। लोग कहते हैं विराट कोहली से पूछेंगे तो T20 का नाम लेता है, नरेंद्र मोदी G20 का नाम लेता है, तो पाकिस्तान और टर्की तो 420 का नाम लेता है। उसको क्यों मदद करते हो? तो हमने बताया कि हमारी एक सभ्यता है, हम सरकार के नाते नहीं, वहाँ के लोगों के लिए मदद करते हैं। हमने यहाँ से प्लेन में उनके लिए आवश्यक बहुत सारे वस्तुओं को भेजा। 5 दिन के अंदर जो बच्चा मलबे में पड़ा है उसको नहीं ले रहा है तो मर जाएगा। इसलिए हमारा जो प्लेन है 12 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गया राहत कार्य करने के लिए। उसके लिए जो स्पेशल कुत्ते होते हैं जो सूंघते हुए पता करते हैं कि यहाँ जीवित आदमी है, उसके लिए जो मिलिट्री लोग हैं, इसके लिए नर्सेस है, सब स्क्वाड वहाँ चले गया। ऐसे अनेक प्लेन वहाँ और सीरिया में हमने भेजकर उनको मदद किया और 10 दिन के बाद वापस आना था। उस समय एयरपोर्ट में इतने टर्की के लोग आकर खड़े हो गए थे, रो रहे थे, बिना बुलाए आपने हमारी सेवा की, याद के लिए आपके पास जो आपने तिरंगा यहाँ लगाया है ना, वो हमें दे दीजिए। तो इन्होंने अपना तिरंगा उठाकर उनको दिया। वो आज तक वो पूजा घर में रखकर उसको देखते हैं। भारत और टर्की के बीच में आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा मैत्री का संबंध बनेगा, क्योंकि व्यर्थ नहीं जाएगा सेवा कार्य। ऐसे भी बहुत सारे देशों के संदर्भ में आधुनिक उदाहरण है। यूक्रेन में जब युद्ध हो गया था तो वहाँ के पाकिस्तान के बच्चे भी, हजारों बच्चे भारत का झंडा लेकर हमें भी बचाइए, यूक्रेन से लाइए। तो हमने इतने सारे विमान भेजकर श्रीलंका के, नेपाल के, बांग्लादेश के,
पाकिस्तान के सभी देशों के बच्चों को हमने भारत लाया। तो सेवा का नाम लेते हैं, लायंस क्लब का नाम याद आता है, रोटरी क्लब का नाम याद आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काम करता है। हमारी सेवा भारती के नाम पर 2 लाख से भी अधिक सेवा कार्य भारत में चल रहा है। संघ की देन है कि लगभग 1 करोड़ लोग ट्रेंड स्वयंसेवक हैं, लगभग 50 लाख कार्यकर्ता है, लगभग 50,000 शाखाएं हैं और 50 से ज़्यादा देशों में संघ की शाखाएं हैं। ये संघ के बारे में। हमारे देश में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर उपेंद्र ब्रह्मचारी। एक समय जब काला अजहर नाम का जो बहुत ही, उन्होंने बताया ना सांप बिच्छू काटते हैं, तो उसके लिए जो उन्होंने दवा निकाला, उसके कारण दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए राहत मिला। उनका नाम 6 बार नोबेल प्राइज़ के लिए गया, लेकिन हमें मालूम है नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे, भारत को कैसे देंगे, उनको नहीं मिला। डॉक्टर यल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव, जो फॉलिक एसिड उन्होंने बनाया, जो मेथोट्रेक्सट्रेट दवाई बनाई, आज भी उपयोग में आता है। 1948 में वो तो स्वर्गवास हो गए थे। उनको कम से कम 2 नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन उनके कारण हजारों लोगों की राहत हुई है। ऐसे अनेक लोग भारत के हैं जिनको नोबेल प्राइज़ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हम लोग उनके नाम तक नहीं जानते हैं। जब रॉयल सोसाइटी में मुझे बुलाया और मुझे वहाँ भाषण के लिए, और जब मैंने ऐसे कुछ प्रश्न उनके सामने रखे, तो उन्होंने कि तुम्हारे देश के लोग तुम्हारे बारे में, इसके बारे में याद नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें। इसके लिए एक आदमी ने भी इनके ऊपर PhD किया है क्या एक लेख भी लिखा है क्या विदेश में कि भाई इनको क्यों नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। जब आपके लोग आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर इनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इनको या आने वाले बहुत सारे भारतीयों को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। ज़रा आपके देश के लोगों को जगाइए। तो ये भी काम न्यास को करना होगा। तो अभी सुबह बता रहे थे कि विदेश वो हमेशा जाते रहते हैं, हर साल 1 महीना विदेश में जाते हैं, जिनके घर बगल में ही है, और बता रहे वहाँ सुइसाइड करने वालों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज़। आपको कुछ नाम, बड़े बड़े नाम बताता हूँ। भारत में तो गुरुदत्त एक फिल्म एक्टर डायरेक्टर था, वो भी तो स्वर्ग, ये कमिटेड सुइसाइड। लेकिन बड़े जो नाम है, एलन टूरिन जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस माना जाता है, ही कमिटेड सुइसाइड बाय टेकिंग साइनाइड। अर्नस्ट हेमिंगवे बहुत बड़े लेखक है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ही कमिटेड सुइसाइड बाय शूटिंग हिमसेल्फ। मैरिलिन मनरो बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी, अब उसके समय 1 नंबर की थी, शी कमिटेड सुइसाइड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन सब लोगों के लिए राहत कहाँ से मिलेगा। आज भी युद्ध हो रहा है, भयानक वातावरण है सीरिया में, लाखों लोग वहाँ मर रहे हैं। सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में युद्ध हो रहा है। ईरान के सब लड़कियाँ हिजाब फेंक रही हैं, उनमें से कई लोग गायब हैं। चीन में से बहुत सारे बड़े बड़े उनके फॉरेन मिनिस्टर गायब हैं, उनका डिफेंस मिनिस्टर गायब है, उनके कई लोग गायब हो गए हैं। अलीबाबा जैसे बड़ी कंपनी का जो मालिक है वो कहाँ है मालूम नहीं। ऐसे सब वातावरण में दुनिया को मार्ग दिखाने का काम किसने करना चाहिए। शांति का मार्ग कौन दे सकता है। ये हमारे रामायण में है, ये हमारे महाभारत में है, यह हमारे वेद में है, ये हमारे भगवत गीता में है। इसका जितना प्रचार होगा दुनिया में, उतना ही शांति आ सकती है। दुनिया आपके सेवा कार्य के लिए आतुरता से खड़ी है। हम भी कुछ करें। जिन्होंने इसके लिए राशि दिया उनको मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। किसी ने ये कहा कि अगर मुझे कहते हो कि शेर के मुंह में डालकर दांत निकालना मैं निकाल सकता हूँ, मगर के मुंह में हाथ डालकर जीभ बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन किसी के बटुए से पैसा निकालो, ये कैसे निकालना, निकलता ही नहीं है। ये बहुत कठिन काम है। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि हमें पैसे की कभी कमी नहीं, एक बदलता हुआ भारत है। एक अमेरिका की संस्था ने पूछा कि 10,000 साल के इतिहास में सबसे बड़ा दानी कौन होगा। उसको कहते हैं मैन ऑफ द मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब 1000 साल। 10,000 साल का तो इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन 1000 साल में कौन सबसे बड़ा दानी है, आप बता सकते हैं उसका नाम। रिजल्ट तो आ गया है, और आज भी जीवित है, हमारे बीच में है। कौन है वो? यहाँ बीच में, यहाँ नहीं है, पृथ्वी में है। कौन है वो?
एक भारतीय है। 1000 साल में किस प्रकार से कोई नहीं, मैन ऑफ द मिलेनियम। उसकी कीर्ति यह है कि जिस दिन वो नौकरी किया शुरू किया उस दिन से लेकर रिटायरमेंट तक एक भी दमड़ी अपने लिए नहीं ला, पूरा का पूरा चैरिटी में दे दिया, दूसरों के लिए, कल्याण के लिए। बताइए उसका नाम। तो पूछते हैं कि वो जिंदा कैसा है? तो अपने वैयक्तिक जीवन के लिए वो लोगों के बूट पॉलिश करता था, वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन साफ करता था। इन प्रकार के वो वैसे इंटरनेशनली फेमस आदमी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी में वो इंचार्ज है, उसके लेख विदेश के मैगजीन में छपते हैं, और एक दमड़ी अपने लिए उसने नहीं लिया। बताइए उसका नाम और कौन से शहर का है? अभी भी वो जीवित है, अभी शायद 85-90 ईयर का होगा वो। तो उन्होंने बताया कि दुनिया में ढूंढने से भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए उनको उन्होंने पैसा लाकर दिया, करोड़ों रुपया, उसे भी उसने दान में दे दिया। रिटायरमेंट बेनिफिट जितने भी पैसे में वो भी दान में दे दिया। और वो निजी जीवन के लिए आज भी रास्ते में, होटल में, रेस्टोरेंट में काम करता है, बूट पॉलिश करता है। ऐसे भी लोग हैं, ऋषि तुल्य लोग। तो ये हमारी एक परंपरा, मैंने बताया कि प्राचीन काल में मणिमेखला थी, और आज भी इनका नाम बता देता हूँ। उसका नाम है कल्याण सुंदरम, तिरुनेलवेली का है। ऐसे शायद यहाँ भी कोई होंगे। न्यास का काम है कि जो गुप्त रूप से बहुत सारे सेवा कार्य कर रहे हैं, इन लोगों की एक सूची बनाते जाइए। और दुनिया में एक और है, आपने श्रीधर वेम्बू का नाम सुना होगा। श्रीधर वेम्बू का हेड ऑफिस, वो भारत के 49th रिचेस्ट पर्सन। कितने लोग जानते हैं श्रीधर वेम्बू का नाम? वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। और उनका एक कंपनी है जोहो, उसका हेडक्वार्टर्स था अटलांटा, लेकिन वो अपना हेडक्वार्टर्स बदल दिया और कन्याकुमारी के एक छोटे से गांव में रहता है। उसके कारण उस गांव के जो बैंक है उसकी समृद्धि बढ़ गई है। जब बैंक मैनेजर के पास करोड़ों रुपया आता है तो वहाँ के गरीब लोगों को तो मदद करेगा ही। आजकल के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ये क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका हेड ऑफिस कहाँ है? वो दिल्ली में होना चाहिए, मुंबई में होना चाहिए, कलकत्ता में होने की क्या ज़रूरत है? आप लोग भी अपना हेडक्वार्टर्स गांव में क्यों नहीं ले जाते हो? जब गांव के बैंक में पैसे आने जाने लगता है, और इंटरनेट होने के कारण जोहो का जो वो श्रीधर वेम्बू बोलता है, मैं कन्याकुमारी में बैठा हूँ, मुझे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग करोड़पति वहाँ आते हैं, मिलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेट है, मैं दुनिया भर के बात करता हूँ। मैंने अपने सारे मैनेजर्स को बताया, आप अपने घर से जाके काम करो, इससे तुम्हारे परिवार के लोग भी सुखी होंगे, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा कम हो जाता है। ये एक नई सोच लाने की ज़रूरत है कि कैन वी शिफ्ट आवर हेडक्वार्टर्स टू सम स्मॉलर प्लेसेस। क्यों? आज इनइक्वालिटी का एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करता हूँ। वो है, आप हैदराबाद ले लीजिए, बेंगलोर लीजिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने का एक कारण है कि वहाँ के प्रांत का 60% पैसा एक शहर में आता है और बाकी पूरे प्रांत में 40% पैसा निकलता है। लेकिन इलेक्शन में 10 सीट हैदराबाद के पास और 80 सीट अन्य पूरे प्रांत में। तो इसके कारण जो भी जीत कर आता है वो पैसा तो निकाल लेता है हैदराबाद से और बेंगलुरु से, लेकिन वहाँ नहीं खर्चा करेगा। गांव में खर्चा करने से मुझे वोट मिलता है, मुझे सीट मिलता है। ये 10 सीट नहीं मिला तो चलेगा। इसके कारण बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ होते हैं। इनइक्वालिटी को दूर करना भी हमारा सेवा कार्य है। दुनिया भगवत गीता चाहती है, छोटे छोटे रील्स बनाकर आप गीता और रामायण डालिए, अरबी भाषा में डालिए और चाइनीज़ भाषा में डालिए। 10-20 साल के अंदर भारत विश्व गुरु बन सकता है। जय श्री राम। लगन, निष्ठा, समर्पण की मिसाल हैं। देश, समाज और संगठन के हितकारी हैं। पद प्रतिष्ठा सम्मान से दूर नेतृत्व क्षमता आपकी न्यारी है। आज के हमारे मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी हैं।
मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी। पूज्य भावराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान कार्यक्रम में हमारे अभी आप जिनका उद्बोधन सुन रहे थे आदरणीय रवि कुमार अय्यर जी, अपने आदरणीय राजीव मोहन जी, अवतार जी, और आज जिनके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आए हैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा राजहंस ताई जी और सुश्री ज्योति पठानिया ताई जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं आज के इस पावन अवसर पर पूज्य भावराव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रतिभा जी का और ज्योति जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप पतित पावनी गंगा के किनारे इस पावन नगरी ऋषिकेश में आकर के आपने इसको और भी पावन कर दिया है। मुझे लगता है कि आपके आगमन से हम सब लोग और यहाँ प्रेरित होंगे और आज जो यहाँ पर भी लोग हैं उनमें से भी अनेक प्रतिभाएं आएंगी, अनेक नई ज्योति खड़ी होंगी और निश्चित रूप से जिस भाव से पूज्य भावराव जी ने काम किया था, जिस भाव से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे भाई मेरे सहयोगी भी साथी भी मुझसे बड़े हैं, आदरणीय भाई ब्रह्मदेव जी आदि लोगों ने इस न्यास का प्रारंभ किया है। इस भावराव स्मृति न्यास का निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेगा। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे न्यास के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। यानी सामान्य से कार्यकर्ता और इतने बड़ा आपके सामने खड़ा है, ऐसे एक ही खड़ा नहीं है, ऐसे 5-5 जगहों पर आप लोगों ने अपने संस्थान खड़े कर दिए हैं और मुझे लगता है कि चूँकि सेवा की कोई सीमा नहीं है, माने राजकीय सेवा की सीमा हो सकती है, प्राइवेट नौकरी की सेवा की सीमा हो सकती है, पर जो रियल सेंस में सेवा कहलाती है वो सेवा तो आजन्म होती है। यानी जब तक जन्म होता है तब तक मुझे लगता है कि वो सेवा का काम चलता रहता है। इसलिए मैं सेवान्यास के सभी प्रतिभागियों का, सभी पदाधिकारियों का भी बहुत अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सेवान्यास जिस भावना से काम कर रहा है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि पूज्य भावराज जी से मेरे इतने नज़दीक के संबंध रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा अगर बोलूँगा तो भावुक भी हो जाऊँगा और समय भी ज़्यादा लंबा लगेगा। आज जातिवादी चरम पर है, लोग वर्ण व्यवस्था को तो गाली देते हैं। जिसने देश को हमेशा बांधे रखा, बनाए रखा, ठीक है उसमें दोष भी आए होंगे, लेकिन देश को बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसको तो गाली देते हैं, पर जातिवाद के नाम पर कि गणना भी जाति के नाम से होनी चाहिए, हर चीज़ जाति के नाम से होनी चाहिए। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने पूज्य भावराव जी से जिस प्रेरणा से मैं संघ में पहली बार आया, मेरे को हिंदू राष्ट्र की वजह से भी नहीं आया, उस पर तो मैं बहुत दिन तर्क करता, 2-3 साल तक मैं ज्योति जी अलग अलग प्रचारकों से तर्क करता रहता था, कुतर्क वितर्क करता ही रहता था। पर मुझे जो पहली सबसे चीज़ लगी कि ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद के नाम से वोट नहीं मांगो। मेरे दिमाग में आज भी भावराव जी का उस कमरे के अंदर घूमता हुआ चित्र आता है और दूसरा चित्र वो आता है कि किस प्रकार से हम आज जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो क्या आज मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा पूज्य भावराव जी की आत्मा से कि इस देश से ये जातिवाद कैसे ख़त्म हो, हम कैसे एक राष्ट्र के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक समूह के रूप में हम कैसे इकट्ठा हों अगर उनकी ऐसा आशीर्वाद। क्योंकि हमारे यहाँ कोई आत्मा समाप्त होती नहीं है, आत्मा अमर है। भावराव जी कोई हमारे बीच से चले गए, शरीर से गए हैं, आत्मा से नहीं गए हैं। अगर आत्मा से गए होते तो इतने बड़े काम कहाँ राहुल जैसे नौजवान लड़के खड़े कर देते, अब अपने सब लोग कैसे खड़े कर देते। ये उनकी आत्मा जो है वो हमको प्रेरणा देती है। और इसलिए मैं जहाँ आदरणीय प्रतिभा जी की तरह से, आदरणीय ज्योति जी की तरह से ये सेवा के काम देश में होते रहे, वो तो परम आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ यदि हम इस जातिवाद रूपी जो एक प्रकार का कुष्ठ रोग हमारे बीच में आ रहा है,
क्या हम उसके मुक्त हो सकते हैं, इस प्रकार का हम संकल्प लिख सकते हैं। तो अगर हमारा संकल्प होगा तो भावराव जी की आत्मा जहाँ भी होगी वहाँ से हमको आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरा इतना ही कहूँगा, मेरे पूज्य पिताजी मुझे 1982 में मरते समय बोले, देखो भगत, तुम राजनीति मत जाना, तुम संघ का काम करते हो। वो अनपढ़ थे, वो अब अनपढ़ तो नहीं कह सकता, चाहे कि मैं भले ही अमे हूँ, मेरे सामने वो कुछ औखा नहीं जानते थे, पर मेरे से तो ज़्यादा पढ़े थे, भले वो किताब नहीं पढ़ते थे। है वो अनपढ़ होते हुए भी मुझको बोल गए कि राजनीति मत जाना, तुम्हें जो सेवा के काम करते हो, विद्या भारती का काम कर रहे हो, कुछ अस्पताल जगह जगह बनाओ, वो मुझे मरते समय कह गए। और लेकिन मुझे 1988 में भावराव का आदेश हो गया कि नहीं, यहाँ कम्युनिस्ट आ रहे हैं उत्तराखंड में, पीकिंग नज़दीक, दिल्ली दूर का नारा लग रहा है और तुझे इसमें जाना पड़ेगा। उत्तराखंड संघर्ष समिति बनाई गई और उसे उन्होंने कहा कि तुम्हें उसका महामंत्री बनना है। मेरे मना करने के बाद भी भावराव जी, हमारे कलदास जी, उनका संदेश लेकर के 3 महीने बाद मुझे आए, बोले भगतदा, ये तो भावराव का आदेश है, एक और सगा पिता जिसकी आज्ञा राजनीति में मत जाओ, दूसरी ओर जो मेरा जीवन का मार्गदर्शक है, जिसने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, जो सचमुच राष्ट्र स्वरूप हो चुका है, ऐसे पिता का आदेश, तो मुझे अपने पिता का आदेश छोड़ करके पूज्य भावराव का आदेश मानना पड़ा। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में आज मैं जब महाराष्ट्र में गया और महाराष्ट्र छोड़ करके भी यहाँ आ गया, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र ने मेरा पीछा छोड़ना नहीं है। आज जिनका सम्मान हो रहा है वो दोनों के दोनों महाराष्ट्र से हैं। मैं ऐसे ताई प्रतिभा का और ताई ज्योति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप जिस काम में लगे हैं वो काम और तेज़ी से आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा धन्यवाद के लिए संजय गर्ग जी को। भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा आयोजित आज 29वें सेवा सम्मान कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। न्यास द्वारा प्रतिवर्ष 2 व्यक्तियों या संस्थाओं को भावराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसके पहले चरण में देश के प्रत्येक राज्य में किसी न किसी का सम्मान किया गया है। इसके पश्चात विभिन्न आयामों के अनुसार सम्मान तय करने का निश्चय किया गया। इस वर्ष का आयाम जो निश्चित हुआ वह कुष्ठ रोगियों एवं पीड़ित महिलाओं के बच्चों का स्वावलंबी बनाना एवं सुदूर पिछड़े क्षेत्रों को में सेवा कार्य करना, ऐसा आयाम इस बार निश्चित हुआ। देश भर में अनेक व्यक्ति और संस्थाएं इस प्रकार के कार्य करते हुए समाज व राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे रही हैं। इसमें से कुछ आवेदन प्राप्त हुए, वे सभी व्यक्ति व संस्थाएं अपने स्तर पर सेवा के उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। चर्चा के उपरांत चयन समिति ने 2 नामों का चयन किया। इस वर्ष का सम्मान जिन विभूतियों को दिया गया है वे हैं नागपुर से डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी और चैतन्य महिला मंडल पुणे की ज्योति पठानिया जी। आज इन दोनों विभूतियों का सम्मान करने का सौभाग्य न्यास को प्राप्त हुआ है। सेवा सम्मान कार्यक्रम हेतु डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी एवं उनके पति डॉक्टर उदय नारायण राजहंस जी नागपुर से आए हैं। श्रीमती ज्योति पठानिया जी जो अपनी 2 सहयोगियों के साथ पुणे से आई हैं, उनके साथ उनकी माताजी बहन भी मुंबई से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के आई हैं। आप सभी ने इतनी दूर से आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं अपने द्वारा किए गए अनूठे प्रयोगों से हमें अवगत कराया। साथ ही साथ जैसा अभी हम सुन रहे थे यहाँ पर, हम सेवा सम्मान हमेशा करते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके का वातावरण एक बार को यहाँ हुआ, जैसे एक सेवा का कार्य हमने सुना, वास्तव में वह एक बहुत ही प्रेरित करने वाला कार्य रहा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय रवि कुमार अय्यर जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर सारगर्भित उद्बोधन के माध्यम से बताया कि सेवा का आनंद पैसे के आनंद से कहीं अधिक है। भगवान भी उन्हीं का नाम लेते हैं जो सेवा के कार्य में लीन रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने विलुप्त भारतीय विभूतियों के नाम से भी हमें अवगत कराया। सेवा साथ ही न्यास के प्रकल्पों में सेवा की मूर्ति मणि मेघवाल जी का चित्र लगे एवं उनके बारे में लोग जाने, ऐसा प्रयत्न न्यास करे और न्यास ऐसे लोगों को के नामों को आगे लाए,
ऐसा भी उन्होंने आह्वान किया। उनके इस मार्गदर्शन के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे मध्य उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, महाराष्ट्र के पूर्व माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जिन्होंने आज हमें भावराव के संस्मरण भी सुनाए, साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हमारा जो मनोबल बढ़ाया, उसके लिए भी हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आज के कार्यक्रम की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी श्री राजीव मोहन अग्रवाल जी का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आभारी हैं सेवा समिति के उन सदस्यों का जिन्होंने नामों के चयन में हमारी सहायता की। इस सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह जी, जो समय से पूर्व भी यहाँ आ गई थी और उन्होंने काफ़ी समय दिया और इस प्रकल्प को, जो कि एम्स के लिए समर्पित एक प्रकल्प है, एम्स के जो रोगी में रहते हैं, जो उनके परिचायकों के लिए ये है, उन्होंने इस भवन को देखकर इसकी बहुत सराहना की और पूरा समय देकर हमारा मनोबल बढ़ाया। साथ ही शिव कुमार जी भाई साहब, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती, प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी, विश्व संवाद केंद्र से विनय जुनेजा जी, उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कर्णवाल जी, डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय, दिनेश सेमवाल जी, अनिल मित्तल जी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। ऋषिकेश के अनेकों कार्यकर्ताओं ने, सरस्वती बाल मंदिर आवास विकास के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थियों ने तथा इस भवन के निर्माण में लगे सहयोगियों ने एवं ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता मंगबई जी, जिन्होंने जिस दिन से ये प्रकल्प शुरू हुआ है, उन्होंने उनके जो भी कार्य रहा, मार्गदर्शन मिला, स्नेह मिला और कार्य में उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, एवं उनके सहयोगी और उन सभी के साथ साथ अनेकों लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अथक मेहनत लगाई। मेरे पास धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि सूक्ष्म जलपहार करके ही यहाँ से जाएं। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। जलपान करने के पश्चात हम गंगा आरती में पहुँचेंगे। सामने एक घाट है, वहाँ पर गंगा आरती की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।